नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नौकर। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति राहुल की फैमिली का बिजनेस है। राहुल इकलौते बेटे हैं। सास ससुर, मैं और राहुल, हम 4 लोगों का ही परिवार है। राहुल और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसीलिए काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। राहुल अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं, नई जगह पर। वहाँ पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसीलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ राहुल अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस की देख रेख के लिए एक नौकर था। वो वहीं पास में एक रूम में रहता था। हम जैसे ही पहुंचे, दूर से केशव दौड़ता आया हमारी कार के पास। आकर उसने ही कार का दरवाजा खोला। नमस्ते मालकिन, हंसते हुए मुझे बोला। राहुल ने कहा, यह केशव है, हमारे फार्म हाउस की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद राहुल अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने केशव को कहा कि मैडम को फार्म हाउस दिखा दो। केशव बोला, ठीक है साहब। वो मुझे फार्म हाउस दिखाने ले गए। फार्म हाउस में हम घूम रहे थे, तब गेट के बाहर से एक लगभग 6-7 साल की लड़की ने केशव को आवाज लगाई। वो स्कूल से वापस जा रही थी। केशव बोला, मैडम मैं आता हूँ। वे गेट पर खड़ा होकर उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नज़र पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चले गए। अगले दिन सुबह फिर राहुल अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर केशव दिखाई दिया। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बोला, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रखकर चले जाओ। मैं नहाकर किचन में गई। केशव वही था, अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ कि कोई एकदम से मुझसे बात करे और मैं भी उससे करने लगूं। इसीलिए मैंने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ का पुराना नौकर था, इसीलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांटती थी। अभी मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए थे। मैंने यह नोटिस किया कि वो मुझसे बात करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दोपहर मैं कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से केशव कमरे में आता है। बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने बोला, क्या? बोला, मैडम आप बुरा मत मानना। मैंने बोला, पूछो। बोला, मैडम मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी कमरे से। केशव बोला, मैडम आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बोला, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फ़ोन करूं। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो अनजान ही था, ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शाम को राहुल आएंगे तो सबसे पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी। शाम को जब राहुल आए तो मैंने उनको सब कुछ बताया। राहुल मानने को तैयार ही नहीं थे। बोले, यह कई सालों से काम कर रहे हैं, उसकी एक बच्ची भी है, तुम कुछ गलत समझ रही हो। उसकी बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने बोला, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। राहुल ने बोला, रुको अभी बुलाकर बात करते हैं। राहुल ने केशव को आवाज लगाई।
केशव आया तो राहुल ने बोला, क्या हुआ केशव? तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेंट कर रही है। साहब, मैंने सिर्फ फोटो लेने को कहा था। राहुल ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फोटो? केशव बोला, साहब, आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की एक बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी और जब वो 2 साल की थी तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा से हम तो बच गए थे, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियाँ खत्म हो गई थी। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। साहब, मैडम उस दिन जब मैं आपको फार्म हाउस दिखा रहा था तब स्कूल से घर वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया था। मेरा घर यहीं थोड़ी दूरी पर है। उसकी दादी उसे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि पापा, मेरी माँ कैसी दिखती थी, कैसी चलती थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कहता हूँ वो बहुत सुंदर थी। यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। आपको जब देखा तो उस दिन मुझे उसने यही पूछा, क्यों पापा, मम्मी ऐसी दिखती थी? मैंने उसे कहा, हाँ ऐसी ही दिखती थी। तब से जिद पर अड़ गई है कि मुझे मैडम से मिलना है। वो मेरी मम्मी जैसी है। स्कूल भी नहीं जा रही है। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि आपको यह सब बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर आज मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बोल रही है फोटो लाना। मैं स्कूल के दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी दिखती थी। तो मैंने बोला कि मैं तुझे फोटो लाकर दिखा दूंगा। वो बोली, पक्का लाना। इतना कहकर केशव फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे। साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। केशव की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। राहुल ने केशव को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहाँ क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो। इतना बड़ा फार्म हाउस है, कल बच्ची को लेकर आओ। सुबह केशव बच्ची को लेकर आया। बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था। शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई। बोला, अरे, हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हैं। मेरे ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो अनमोल थी। वो मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहाँ रही मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।